जो लड़की थी उसका नाम सीमा था और उसका एक भाई भी था जो 16 साल का था। उसका नाम रवि था। सीमा 23 साल की हो चुकी थी। वह बहुत ही खूबसूरत और पूरी तरह जवान हो गई थी। आसपास के लड़के जब उसे देखते थे तो उसके दीवाने हो जाते थे। एक दिन वो अपने भाई को लेकर एक बड़े से फ्लैट में जाती है और अपने भाई से कहती है, तुम यहीं पर रुको, मुझे ऊपर थोड़ा काम है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर सीमा चली जाती है और उसका भाई रवि नीचे खड़ा होकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है लेकिन सीमा अभी तक वापस नहीं आई थी। फिर रवि वॉचमैन से जाकर ये बात कहता है तो वॉचमैन कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी अभी आ जाएगी। वो लड़कों के साथ एंजॉय कर रही होगी, इसीलिए थोड़ा समय लग सकता है। वॉचमैन की बात सुनकर रवि थोड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद रवि चुपचाप खड़ा होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगा। रवि की बहन को गए हुए पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई थी। उसके बाद रवि ऊपर अपनी बहन का पता लगाने के लिए जाता है। जब रवि कमरे के पास पहुंचा तो उसे कमरे के अंदर से लड़कों के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब रवि ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी बहन सीमा को उन लड़कों ने बेड के ऊपर रस्सी से बांध रखा था और उसके साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर रवि जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। उसके बाद रवि दौड़कर नीचे जाता है और रोते हुए उस वॉचमैन से कहता है, अंकल मेरी दीदी को बचा लो, वो लड़के उनको परेशान कर रहे हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? भाई लोग आज आपका भाई जो कहानी लेकर आया है वो बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। सीमा और रवि अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। करीब 1 साल पहले की बात है। सीमा के माता पिता अपनी कार से एक रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और वो कार समेत एक गहरी खाई में गिर गई। जब ये बात सीमा और उसके भाई को पता चलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था क्योंकि अब वो दोनों अनाथ हो गए थे। जब कुछ दिन बीत गए तो सीमा की बुआ उन दोनों को अपने घर लेकर चली जाती है। कुछ दिन तक तो वह उन दोनों को खूब मानती थी लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था सीमा की बुआ को सीमा और उसका भाई अब बोझ लगने लगे थे। एक दिन सीमा अपनी बुआ से कहती है, बुआ तुम मेरे भाई का किसी स्कूल में एडमिशन करा दो ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। तो उसकी बुआ कहती है, मैंने तुम लोगों पर थोड़ा एहसान क्या किया, तुम लोग तो मेरे सर पर चढ़े जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई में कम खर्च आता है। सीमा की बुआ उसके भाई रवि को पढ़ाने के लिए साफ मना कर देती लेकिन सीमा चाहती थी कि उसका भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। सीमा अपनी बुआ के यहाँ 2 साल गुजार देती है। अब वो 23 साल की एक जवान लड़की हो चुकी थी। सीमा ये बात समझ गई थी कि बुआ के यहाँ पर रहकर कुछ नहीं होने वाला और उसके भाई का भविष्य भी खराब हो रहा था। फिर एक दिन वो बिना किसी से बताए अपनी बुआ के यहाँ से मुंबई भाग जाती है। सीमा काफ़ी होशियार लड़की थी इसीलिए उसे मुंबई आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने अपने गले में एक सोने की चैन पहन रखी थी तो उसको बेचकर एक कमरा किराए पर लेती है। फिर अपने भाई रवि का एक स्कूल में एडमिशन करवा देती है और वो पढ़ने लगता है। सीमा काम के तलाश में निकल जाती है और उसे काम भी मिल जाता है। काम थोड़ा अजीब होता है लेकिन सीमा अपने भाई के भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने ठान लिया था कि अपने भाई को पढ़ा लिखा कर कोई अफसर बनाएगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सीमा जहाँ काम करती थी उसमें केवल लड़के ही रहते थे और सबके सब नशेबाज थे। वो लोग सीमा को काम करने के लिए ज़्यादा पैसे देते थे और इसी लालच में आकर सीमा उनके घर में काम करती थी। करीब 2 महीना बीत जाता है। आज सीमा अच्छी तरह सेटल हो गई थी और उसका भाई भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। लेकिन एक दिन सीमा के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने सीमा और उसके भाई रवि की पूरी तरह ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल सीमा रोज़ की तरह उस घर में काम करने गई थी और वहाँ जो लड़के होते हैं उनमें से एक सीमा के पास आकर कहता है, बहुत हो गया काम, अब तुम मेरे साथ थोड़ा आराम कर लो। वो सीमा का हाथ पकड़ने लगता है। सीमा अपना हाथ छुड़ाने लगती है और कहती है, साहब अगर आप इस तरह से मेरे साथ गलत करोगे तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, मेरा हिसाब कर दीजिए।
तो वह लड़का उसे छोड़ देता है। उसके बाद सीमा अपना काम करके घर चली जाती है। सीमा को अंदर से थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि आज उस लड़के ने सीमा के साथ गलत करने की कोशिश की थी। फिर अगले दिन सीमा काम पर नहीं जाती और थोड़ी उदास लग रही थी। तो उसके भाई ने पूछा, क्या हुआ दीदी, तुम उदास क्यों हो? तो वह कहती है, रवि, मैं जिस घर में काम करने जाती हूँ वहाँ केवल लड़के ही लड़के रहते हैं और कल उसमें से एक ने मुझे छेड़ दिया था। तो रवि बोला, दीदी अब तुम उस घर में काम करने मत जाओ। तो सीमा कहती है, रवि, वो लोग मुझे ज़्यादा पैसे देते हैं और इसीलिए मैं वहाँ पर काम करती हूँ। उसके बाद रवि कहता है, तो ठीक है, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जब तक तुम काम करोगी मैं वहीं पर रुको रहूँगा। उसके बाद सीमा भी सोचती है कि जब तक उसका भाई साथ में होगा तो शायद वो लड़के उसे न छेड़े। फिर अगले दिन सीमा काम पर जाती। जब वो अपने भाई के साथ अंदर जाती है तो वहाँ जो लड़के थे वो पूछते हैं, बच्चा कौन है? तो सीमा कहती है, भैया ये मेरा भाई है। तो इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जाओ पहले इसे घर छोड़ कर आओ। वो सीमा के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। उसके बाद सीमा अपने भाई को नीचे लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम यहीं पर थोड़ी देर रुको, अभी मैं काम करके आती हूँ। उसके बाद सीमा ऊपर काम करने चली जाती है और उसका भाई रवि नीचे खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था। करीब 1 घंटा गुजर जाता है और सीमा अभी तक नहीं आई। उसके बाद रवि परेशान होकर वहाँ के वॉचमैन से पूछता है। वॉचमैन कहता है, तुम्हारी दीदी अभी एंजॉय कर रही होगी, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। रवि को घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसने उन लड़कों को देख लिया था कि वो सब किस टाइप के हैं। जब कुछ घंटे बीत जाते हैं तो रवि घर में जाता है जहाँ उसकी बहन काम कर रही थी। जब वो गेट के पास जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है और अंदर जो लड़के थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उसके बाद उसे अपनी बहन की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो खिड़की से झांक कर अंदर देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल वो जो लड़के थे उसकी दीदी को बेड के ऊपर रस्सी से बांधकर हंस रहे थे। ये सब देखने के बाद रवि को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेचारा अकेला उन लड़कों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा, लेकिन अंदर जो लड़के थे वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। अब रवि समझ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो दौड़कर नीचे गया और जो वॉचमैन था उससे सारी बातें बताई। वॉचमैन बोला, बेटा इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी वॉचमैन कहता है, एक रास्ता यहाँ से थोड़ी दूर पर पुलिस स्टेशन है, तुम मेरी साइकिल ले लो और वहाँ चले जाओ। उसके बाद रवि साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है। रवि पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस तुरंत उन लड़कों को पकड़ लेती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।